बड़ी खबर के साथ बेटियों को क्या हुआ है आखिर। जी हां, गैरतगंज की निकिता लोधी भी लापता हो गई है। 18 अगस्त से निकिता लापता है। बीएससी की पढ़ाई कर रही थी निकिता लोधी, कॉलेज की फीस जमा करने के लिए गई हुई थी, लेकिन इसी बीच वो रास्ते से गायब हो गई और वो कंप्यूटर शॉप गई थी। ये बताया जा रहा है कि कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कंप्यूटर शॉप गई थी। बीएससी की पढ़ाई कर रही थी निकिता लोधी। गुहार लगाने के लिए अब परिजन राजधानी पहुंचे हैं। उनका यह कहना है कि अर्चना की तरह हमारी बेटी को भी ढूंढे सरकार। जिस तरह से अर्चना तिवारी को ढूंढा गया, उसी तरह से हमारी बेटी को भी सरकार ढूंढे, ये उन्होंने गुहार लगाई है। गैरतगंज पुलिस अब तलाश कर रही है। पुलिस को निकिता की तेलंगाना का इनपुट मिला, यानी कि वो हो सकता है कि वो तेलंगाना में है, क्योंकि जिस तरह का इनपुट मिला है वो बता रहा है कि तेलंगाना पहुंच चुकी है। तो देखिए, एक और मामला सामने आया। एक बार फिर एक बेटी लापता हो गई है, उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन परिजन लगातार गुहार लगा रहे कि जिस तरह से अर्चना को ढूंढा, उसी तरह से उनकी बेटी को भी ढूंढा जाए। चलिए उनके परिजनों से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवीय जुड़े हैं और सनी मालवीय के साथ उनके परिजन, निकिता के परिजन जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। चलिए सनी, जिस तरह से लगातार बेटियां लापता हो रही है, उसको लेकर निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी चुनौतियां बढ़ रही है। आपके साथ निकिता के परिजन हैं, क्या कुछ वो बता पा रहे, कैसी वो गायब हुई और क्या कुछ सुराग उनको लगा है या कोई शक उनको किसी पर शक है क्या? जी बिल्कुल ललित, आपने सही बात का जिक्र किया। बीते कई दिनों से जो है राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों से जो है लापता जो है बच्चियां लगातार गायब हो रही है। ऐसा ही कुछ मामला जो है राजधानी भोपाल में सामने आया है। जिस तरह से रायसेन के गैरतगंज से निकिता लोधी पिछले 7 दिन से लापता है, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। जिस तरह से जो है परिजन जो है राजधानी भोपाल जो है मदद की गुहार लगाने पहुंचे, उन्हीं से बात करेंगे। जिस तरह से क्या कहेंगे, आपकी आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई थी निकिता से और कब कहाँ देखा था? 18 तारीख 11:30 बजे मुलाकात हुई थी। जब से मुलाकात नहीं हुई। हम भोपाल आए हुए हैं। श्री माननीय मोहन यादव जी से हमारी मांग है कि अर्चना तिवारी जैसी हमारी बेटी भी मिल जाए। अच्छा। जी जी, मांग है आपकी? जी। अच्छा, आसपास के इलाके कहाँ उसकी तलाश की गई है निकिता की अभी तक? आसपास के सब देहातों में तलाश करी, अपने रिश्तेदारों में तलाश करी। अच्छा, पूरे गैरतगंज में करी तलाश। अच्छा, कोई पता नहीं लगा। अच्छा जी। अच्छा, फिर अपन डीजे साहब खां भी गए, एसपी साहब खां भी आए, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि अपनी बिटिया को ढूंढ दें, मगर आज तक कोई पता नहीं लगा उसका। पुलिस क्या बोल रही है इस पूरे मामले में? पुलिस ये बोलती है कि हम करेंगे तलाश, अभी नहीं करेंगे तलाश, और समय हो जाने दो अभी। अच्छा। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हो? अपनी बिटिया को ढूंढना चाहते हैं साहब, बिटिया मिल जाए अपनी। जी। तो देख रहे हैं जिस तरह से निकिता की जो है मदद की गुहार लगाने राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। आप निकिता के चाचा हैं, लगातार जिस तरह से राजधानी भोपाल पहुंचे हैं आप, कब बातचीत हुई थी जिस तरह से? सर, निकिता से आखिरी बार 18 तारीख दोपहर 2 बजे के करीब बात हुई थी। इसके बाद सर वो फीस का बोल के घर से बाहर गई। इसके बाद कुछ पता नहीं है सर उसका। अच्छा जी। और कहाँ तलाश की गई है अभी तक? सर, गैरतगंज में देखा, रायसेन में देखा, बाकी जो भी परिजन थे, रिश्तेदार थे, सब लोगों में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसा भी है कि जिस तरह से तेलंगाना और पंजाब में भी इनपुट मिला है, ऐसी बात सामने आ रही है? जी सर, तेलंगाना की पुलिस के पास लोकेशन आई है, पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सनी एक सवाल और द्वारा ये पूछेगा। बोला गया कि आईजी अदर स्टेट में अगर ढूंढने जाएंगे तो आईजी साहब की परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है सनी, एक सवाल और पूछेगा कि जी। क्या इन परिजनों की किसी से बात हुई है? क्या मुख्यमंत्री से मिलने का इन्होंने कोई समय लिया है? किसी अधिकारी से मिलने का समय लिया है? हाँ, जिस तरह से आपने भोपाल पहुंचे, मुख्यमंत्री से मिलने का आपने समय लिया है? जी, मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पाए। मुख्यमंत्री निवास भी पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। अच्छा। जी। अब आप क्या चाहते हो जिस तरह से? सर, यही गुजारिश है कि हमारी बच्ची मिल जाए, जैसे अर्चना तिवारी का पता लगाया था मुख्यमंत्री जी से, माननीय से, यही मांग है। तो देख रहे हैं जिस तरह से निकिता लोधी के परिजन बता रहे हैं कि जिस तरह से कटनी वाली जो अर्चना तिवारी की जो तलाश जो है तेज तरह से की गई थी, आखिर अर्चना तिवारी अपने परिवार के पास जो है पहुंच गई है, उसी तरह जो है निकिता को भी जल्द ढूंढा जाए। इस ठीक तरह है की सनी, उन्होंने एक मध्य प्रदेश सवाल के और है, मुख्यमंत्री एक डॉक्टर मोहन यादव सवाल से और मांग जहन में सनी आप पूछेगा कि क्या निकिता की किसी दोस्त से बातचीत हुई है या किसी करीबी से कोई बातचीत हुई है जिसको ये जानते हो और उन्होंने इनको संपर्क किया?
आपकी क्या निकिता की कोई दोस्त से बातचीत हुई है, किसी से संपर्क किया हो आपने? सर सबसे संपर्क कर लिए सर, कुछ पता नहीं है। अच्छा जी स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज कंगाले नहीं, सीसीटीवी फोटोज कुछ नहीं मिले सर, ना कोई। और फुटेज दिखाई नहीं दी तेलंगाना में इनका कोई कुछ नहीं। करीबी रहता है क्या, या कहीं भोपाल किसी पर आके शक? भी स्टेशन पे देखा, कुछ नहीं मिला सर। तेलंगाना में या पंजाब में कोई करीबी रहता है आपका? सर नहीं, कोई करीबी नहीं। इसने यही बताया, तेलंगाना बताया। जी लोकेशन तेलंगाना हैदराबाद की बताई है। जी तो कोई आश्वासन पुलिस मिला बता रही इनको? है कि तेलंगाना और पंजाब में का लोकेशन मिल जाए। क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको पुलिस की तरफ? सर पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। सुबह जाओ तो शाम का बोलते, शाम को जाओ तो सुबह का बोलते हैं। करीब 8 दिन हो गए लेकिन कोई भी खबर नहीं है सर। देख रहे हैं लगातार निकिता लोधी और के आखिरी परिजन जो है आखिरी बार राजधानी भोपाल सनी, पहुंचे थे और आखिरी बार लगातार- किससे बात हुई है उसकी? आखिरी बार किससे बात हुई थी? आखिरी जो लोकेशन है या फिर आखिरी बार जो बात हुई होगी परिवार के किसी सदस्य से हुई? आखिरी बार किसकी बात हुई थी, मतलब आखिरी बार लोकेशन या कॉल पे किसकी बात हुई थी? सर आखिरी बार किसी से बात नहीं सर, जब घर से गई ना सर, इसके बाद मिनिमम 20 मिनट बाद तो फोन लगाया था सर, 20 मिनट बाद फोन बंद आने लगा। अच्छा जी जब घर से निकली उससे पहले किसी प्रकार की चर्चा हुई थी? किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। किसी पे शक है क्या? बीएससी कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज कर किसी पे शक या आशंका? किसी पे नहीं सर, ठीक, बिल्कुल नहीं। तो देख रहे हैं ठीक है। किसी पे शक या आशंका नहीं है। लगातार जो इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अब जांच में देखना होगा और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं इस मामले में। बिल्कुल निश्चित ही सनी, और आपने तमाम चीज़ों को विस्तार से उनसे जानकारी हासिल की और निश्चित तौर पर परिजन उनकी चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी बिटिया गायब है और उसको ढूंढा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस चुनौती को किस तरह से लेती है, अर्चना तिवारी को ढूंढने के बाद कैसे वो ढूंढ पाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए एक और मामला, देखिए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बेटियां गायब हो रही हैं, लेकिन इंदौर से एक और मामला ठीक वैसे ही जैसे अर्चना तिवारी का हुआ था। 21 साल की श्रद्धा तिवारी अचानक से लापता हो गई है। 60 घंटे हो चुके हैं लेकिन कोई सुराग अभी तक श्रद्धा तिवारी के बारे में नहीं मिल पाया है। गुजराती कॉलेज में पढ़ाई करती थी, ये बात निकलकर सामने आई है। फोन घर पर ही छोड़कर ये निकली थी घर से बाहर। सीसीटीवी में लाल टी शर्ट पहनकर जाते हुए श्रद्धा दिखाई दे, देखिए ये तस्वीर है, ये जाते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो जाती हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद वो कहां जाती हैं, यहीं से वो गायब हो गई, क्योंकि यहीं से उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। एमआईजी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये आखिरी का फुटेज है जो मिल पाया अभी तक, सीसीटीवी फुटेज। हालांकि पुलिस और भी खंगालने की कोशिश करेगी आसपास के, लेकिन ये जो आखिरी का फुटेज मिला है जिसमें वो लाल कपड़े पहनकर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गई और वो नहीं आई। ठीक वैसे ही मामला जैसे अर्चना तिवारी के साथ हुआ। ये इसका गुमइंसान कायम है, गुमशुदगी कायम की गई है और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसको दस्तयाब करके कारणों को जाना जाएगा। बच्ची पढ़ाई कर रही है और किसी इशू में पेरेंट्स ने डांटा है, जिसके चलते नाराज होकर वो गई। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, बच्ची के दस्तयाबी होने के बाद और चीज़ें स्पष्ट होंगी। देखिए तमाम चीजें सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए चुनौतियां हैं कि किस तरह से इन लड़कियों को ढूंढा जाए। लेकिन आज चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में लापता लेडीज, कब से इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और कितनी महिलाएं अब तक लापता हो चुकी हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं हम टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में 23,000 महिलाएं अब तक लापता हो चुकी है। 23,000 महिलाएं लापता मध्य प्रदेश में हो चुकी है। 21,000 महिलाएं और 2,000 लड़कियां जो कि गुम हो चुकी है। इनमें 21,000 महिलाएं और 2,000 लड़कियां हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सागर जिले में महिलाएं गायब हुई हैं और जबलपुर, इंदौर, छतरपुर, रीवा में भी ये केसेस सामने आए हैं। लेकिन पुलिस लगातार ढूंढ रही है। 30 जून 2025 तक का डेटा जो है वो अब तक सामने आ चुका है। 30 जून 2025 तक का डेटा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुस्कान भी बेअसर रहा, जिसके लिए खास तौर पर ये ऑपरेशन चलाया गया था मुस्कान, लेकिन बेअसर रहा है क्योंकि इसमें अभी तक कुछ चीजें सामने नहीं आ पाई। बहरहाल चलिए